तो छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध शराब बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं और इस पर शराबबंदी समिति के अध्यक्ष और विधायक सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि देश में शराबबंदी होने पर ही अवैध बिक्री रुकेगी। शराबबंदी करना कोई आसान काम नहीं है, सभी दल बैठकर विचार करेंगे तो नतीजा निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा शराबबंदी के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। उनसे खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2018 में शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन अब तक शराबबंदी नहीं हुई है और इसके लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी भी विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में बना दी है। लेकिन बार बार सर, मेरे साथ इस वक्त सत्यनारायण शर्मा जी ही हैं। सर, बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर शराबबंदी क्यों नहीं हो पा रही है। आपने समिति भी बना दी, आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लोग नहीं आ रहे हैं, उसमें वो नहीं आ रहे हैं, हमने समिति गठित कर दी। सर, आखिर निर्णय तो सरकार को लेना है, आपको लेना है। सौरभ जी, ये मानव जीवन के लिए शराब अभिशाप है। जिस घर में शराब वो घर कंगाल, एक तरह से देखा जाए तो इंसान जानते समझते बूझते हुए भी शराब का सेवन करता है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। बिहार की घटना हमारे लिए एक उदाहरण है। अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अवैध शराब आ कहाँ से रही है? जब तक पूरे देश में एक साथ शराबबंदी नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। सभी दल बैठ करके विचार करेंगे तो एक अच्छा नतीजा हासिल सामने आएगा। इस बात को हम लोग जानते, लेकिन डेलिबरेटली ये लोग नाम नहीं दे रहे हैं ताकि मामला आगे नहीं बढ़े। मामले को जिंदा रखना चाहते हैं। जी सर, आपने बड़ी बात कही थी, जिंदा रखना चाहते हैं। क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? इसलिए कि ये 15 साल में नहीं कर पाए। अभी हम लोगों ने फैसला लिया कि हमारी समिति बिहार राज्य मिजोरम का दौरा करके सारी संभावनाओं पर जानकारी लेगी और बहुत जल्दी कमेटी, मैं समझता हूँ इस महीने के एंड में समिति प्रवास पर होगी। बिहार की ताजा घटना हमारे सामने है। नीतीश कुमार जी का वो स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा है, बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने जिसका शराब पीने वालों की आलोचना की है। सर, लेकिन यहाँ पर भाजपा कह रही है कि आपने शराबबंदी, अर्थात कांग्रेस ने शराबबंदी की बात कही, आपने की नहीं, तो आपने फिर घोषणा पत्र में क्यों डाल दिया था? देखिए, घोषणा पत्र में डाला गया है इसलिए कि इंसानों की जिंदगी को बचाना है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि लोग शराब के इतने आदी हो चुके हैं कि मौत को गले लगा लेते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार करके इसका फैसला करना होगा। 2023 चुनाव से पहले क्या शराबबंदी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? देखिए, प्रयास जारी है हम लोगों का, इसीलिए अध्ययन दल बहुत जल्दी जा रहा है। माननीय विधायकों का अध्ययन दल, बीजेपी के लोग और जोगी कांग्रेस के लोग इसमें शामिल नहीं हैं, न रहे शामिल, लेकिन हमको जो अपना फर्ज है, हमारा काम है, वो हम लोग करेंगे और धीरे धीरे इस व्यवस्था को लागू करने का सरकार भरसक प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट हाउस विधानसभा में भी आया है और आप देखेंगे कि सभी तरह से विभाग सक्षमता के साथ कार्रवाई भी कर रहा है। जी, तो ये थे हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा जी, जो शराबबंदी समिति के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि शराबबंदी चाहती है कांग्रेस की सरकार, लेकिन इस पे कई सारे अड़चने भी दिख रही है। और दूसरी ओर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है कि इस मुद्दे को भाजपा जीवित रखना चाहती है। अब ऐसे में देखना होगा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शराबबंदी का मुद्दा जो है किसकी ओर जा रहा है। क्या शराबबंदी की बात जो है कांग्रेस ने कही थी, उस पर क्या लोग जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट या विपक्ष में वोट डालेंगे, ये देखना जरूरी होगा। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।